तू जहाँ वहाँ लेके जाए ये राहें मोरी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, रे 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 तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, तू जहाँ वहाँ ले। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस प्लांट की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वो आपने हर जगह देखा होगा, रोड्स के किनारे, घरों की बाउंड्री वॉल्स पे, पार्क्स में। तो दोस्तों, इस खूबसूरत हार्डी और फ्लावरिंग प्लांट का नाम है बोगनवेलिया। ये देखिए कितना खूबसूरत इसके फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे रंगों में इसके फ्लावर्स आते हैं दोस्तों, वाइट, पिंक, येलो, पीच कलर में और पर्पल कलर में, और बहुत सारी इसकी किस्में हैं। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है दोस्तों। आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में जगह दीजिए। अगर आपके घर में कच्ची ज़मीन नहीं है तो आप इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा रहता है। इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको कोई ख़ास मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छी इसकी सोइल तैयार की जाए। बहुत रफ टफ और हार्डी प्लांट है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको चलिए कुछ और बातें भी बता देते हैं। इसे घरों की बाउंड्री वॉल पे लगाया जाता है, इसकी हैच बनाई जाती है, प्लांट में पॉट्स में ग्रो किया जाता है। ज़मीन में लगा हो तो बहुत बड़ी झाड़ी बन जाती है। और दोस्तों, इसको बहुत गर्म मौसम पसंद है, सारे दिन की धूप पसंद है। मिट्टी इसकी कुछ ख़ास नहीं बनानी पड़ती है, वेल ड्रेन सॉइल हो बस। पॉटिंग मिक्स के लिए गार्डन सॉइल ले लीजिए, काउडंक मैन्योर ले लीजिए, थोड़ा सा कोकोपीट ले लीजिए, लीफ कंपोज ले लीजिए। और कुछ ख़ास इसके बारे में आपको क्या बताया जाए। अगर वाटरिंग की बात की जाए तो 2 दिन के गैप से आप इस प्लांट में पानी दे दीजिए। दोस्तों, शाम का वक्त हो रहा है और लाइट काफ़ी कम हो चुकी है, तकरीबन काफ़ी क्लाउडी वेदर है। कुछ शाम में बादल से कुछ आए हुए हैं और ऐसे में दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अब बात कर रहे थे हम इस प्लांट की वाटरिंग की। 2 दिन के गैप से आप इस प्लांट को, तो दोस्तों अगर हम इसकी वाटरिंग की बात कर लें तो पानी की इसे बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। चाहे आप इसको 1 वीक तक भी पानी ना दें तब भी पौधा जो है सरवाइव करता रहेगा, मरेगा नहीं। अगर दोस्तों ये प्लांट फूल नहीं दे रहा तो इसके लिए आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। आप इसको पानी देना बंद कर दीजिए तकरीबन 4-5 दिन के लिए। ये अपने सारे पत्ते गिरा देगा और पत्ते गिराने के बाद जब आप इसकी ये कंडीशन देखें कि पौधा मरने ना पाए, आप उसमें फुल वाटरिंग कर दीजिए। और वाटरिंग से पहले दोस्तों आप इसमें 10 इंच के गमले में करीबन 1 पाव खाद डाल दीजिए। लीफ कंपोज हो वो या कावडंग खाद हो वो डाल दीजिए आप इसमें, और इसको फुल पानी दे दीजिए ताकि पानी पॉट के नीचे से ड्रेन हो जाए। तो दोस्तों बस इसकी एक मिजाज है कि अगर ये फूल नहीं दे रहा होता है और आप इसका पानी बंद कर दें तो ये सारे पत्ते गिरा देगा और 20 दिन के बाद तकरीबन आप इसको देखेंगे कि ये फूलों से भर चुका होगा। इसे पोटाशियम बहुत पसंद है। आप इसमें बनाना पील का पानी दे सकते हैं। आप केले के छिलकों को आप भिगो दें और हर 3 दिन के बाद उसमें उतना ही पानी मिला के इस प्लांट को दीजिए। इसको पोटाशियम बहुत पसंद है, उसके अलावा इसको फॉस्फोरस भी पसंद है। गमले में मिट्टी की गुड़ाई करके 2 चम्मच बोन मील आप इसमें डालिए और बोन मील डालने के बाद उसकी भी आप गोडी करके उसमें भी पानी दे दीजिए। आप देखेंगे इसमें कितने फूल भर भर के आने लगेंगे। तो दोस्तों, बोगनवेलिया की सेहत अच्छी रखने के लिए प्लांट पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर वाली, जिसमें पाउडर हो जिसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर हो, उसे घोलकर प्लांट पर इसका स्प्रे कर दें ताकि फूल भर भर के आएँ। या फोलियर स्प्रे कीजिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक बार फूल आकर ख़त्म हो जाए तो उसकी प्रूनिंग कर दीजिए ताकि न्यू ब्रांचेस
और न्यू फ्लावर्स आने लगे। देखिए प्रूनिंग, ये कोपल निकली, इसने यहाँ से फूल दे दिए। आप इतने हिस्से को तोड़ दीजिए तकरीबन 3-4 इंच तक। यहाँ से 2 न्यू ब्रांचेस निकलेंगी दोस्तों, और उन दोनों ही में फूल आएगा। बल्कि आप यूँ समझ लीजिए जहाँ जहाँ से इसका फूल गिर चुका होगा उन सब जगहों पे इसका फूल भर भर के आएगा। छोटा पौधा है अगर, तो उसे बहुत बड़े गमले में शिफ्ट ना कीजिए, इसलिए कि इस पौधे को रूट बाउंडिंग बहुत पसंद है। जड़ें गमले में भरी हुई रहें तो ये खूब भर भर के फ्लावर्स देता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर इसका गमला चेंज करना चाहते हैं, इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो मौजूदा गमले से सिर्फ 2 इंच बड़ा गमला लीजिए और उसमें आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए, तो पौधे पे कुछ बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा कि मैं ये छोटा सा पौधा बहुत बड़े गमले में लगा दूं, तो यूँ समझिए कि पौधा शौक में चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपने छोटे से पॉट से बड़े से पॉट में इसको रिपोर्ट किया और गमला काफ़ी बड़ा है, तो यूँ समझ लीजिए ये पौधा शौक में चला जाएगा, फिर ये बिल्कुल भी फूल नहीं देगा। हाँ, हो सकता है पत्ते इसमें भर भर के आएँ। ज़मीन में लगे हुए पौधे में तो कोई मसला नहीं है, ज़मीन से सारे न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाते हैं, क्योंकि एक हार्डी प्लांट है, धूप में भी अच्छा सा सर्वाइव करता है। लेकिन पॉट में जब ये होता है तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें केयर करना पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने बोगनवेलिया प्लांट के मुतालिक, इस खूबसूरत ब्यूटीफुल प्लांट के मुतालिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे लगता है मैंने इस खूबसूरत प्लांट के मुतालिक आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसके साथ ही आप अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। स्मॉल गार्डन विद आरजे से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।